नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हर साल की तरह इस साल भी शहर में कबीर जयंती बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। आपको बता दें कि कबीर पंथी लोगों की तरफ से जो है सिर सहार में चौक में कबीर साहिब की पूजा कर यात्रियों के प्रसाद दिया गया। तो वहीं जगदलपुर के सदर नायक गोविंद ढासी ने बताया कि कबीर दास ने समाज में फैले अंधविश्वास, रूढ़िवादी परंपराओं और पाखंड का विरोध करते हुए इंसानियत को सबसे ऊपर रखा। वहीं संत कबीर दास ने अपने दोहों और विचारों के जरिए जनमानस को प्रभावित किया था और आज भी उनके दोहे जीवन का सच बयां करते हैं। वहीं बलराम मानीपुरी में प्रदेश शासन का धन्यवाद किया, जिन्होंने आज्ञा के आज के दिन देखिए मौसम मंदिर में बिक्री पर रोक लगाकर कबीर साहिब का सम्मान किया है। मेरा नाम मानिक कामपन, जगदलपुर निवासी। आज कबीर प्रकट दिवस के अवसर पर हमारे पनका समाज के द्वारा सिरासर भवन के सामने में पूजा अर्चना कर यहाँ हलवा वितरण किया जा रहा है। ये हमारे सदगुरु कबीर साहिब जी का 627वां प्रकट दिवस के अवसर पर इसको मनाया जा रहा है और इसको बड़े हर्षोल्लास के साथ हमारे पूरे भारत में कबीर साहिब का प्रकट दिवस मनाया जाता है। इनका वंश गुरु गद्दी हमारे दामाखेड़ा में है, वहाँ भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो हम लोग जगदलपुर क्षेत्र में इसको प्रसाद वितरण करके हलवा का आज इस कार्यक्रम का मस्त हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। गोविंद कुमार दास, पनका समाज सदर नाइक नगर वासियों को और हमारे पनका समाज के सभी लोगों को मैं आज कबीर प्रकट उत्सव का बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और इस अवसर पर कबीर जी के जो मार्ग है उसमें सभी को चलने को मैं प्रार्थना करूंगा और निवेदन करूंगा कि शाकाहारी बने, मांस मदिरा का सेवन ना करें और अपने जीवन को आगे सुरक्षित रखें। इस अवसर पर सबको मैं साहेब बंदगी करते हुए पुनः उनको शाकाहारी बनने का प्रार्थना करता हूँ। साहेब बंदगी साहेब। हमारे कबीर साहेब जी भी का कहना था कि सत्य पर चलें, सत्य के राह पर चलें और किसी भी जीव का हत्या करके ना करें और शाकाहारी जीवन अपनाएं। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। साहेब बंदगी साहेब। मेरा शुभ नाम बलराम मानिकपुरी है। मैं जिला जगदलपुर से निवास करता हूँ। आज कबीर जयंती के अवसर पर प्रदेशवासी की जनता को सबसे पहले बधाई और शुभकामनाएं। आज कबीर जयंती के अवसर पर 627वां नंबर मतलब 7वीं शताब्दी मनाया जा रहा है। और सबसे पहले छत्तीसगढ़ की सरकार को मैं बधाई देना चाहता हूं कि आज कबीर जयंती के अवसर पर ड्राई डे घोषित किया। इससे जो मदिरा पान की दुकान है, शराब की दुकानें हैं, उसको बंद किया। इसलिए तहे दिल से पनका समाज की ओर से छत्तीसगढ़ शासन को धन्यवाद देते जाते हैं। इससे इस संदेश देना चाहते हैं कि आने वाला जो भावी पीढ़ी है वो शराब को दूर रखे, मांसाहारी जीव हत्या ना करे। ये सबसे पहले कबीर साहिब की उनकी गाथाएं थी। वो एक ज्ञान मार्गी कवि थे। उनके ज्ञान के माध्यम से अंधकार को दूर कर प्रकाशमय किए पूरे भारतवर्ष को। वह आज उनका देश ही नहीं पूरे विदेशों में ही उनकी कविताएं हैं, उनके स्लोगन हैं, उनको विश्वव्यापी के रूप से व्याख्यात है। इसी वाणी को मैं विराम देते हुए एक बार बोलता हूं, कबीर साहेब की जय, कबीर साहेब की जय, सतगुरु कबीर साहेब की जय। तो वहीं छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे अपनी मांगों को लेकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक जो है उनकी मांग पूरी नहीं होगी, धरना ऐसे ही चलता रहेगा। तो वहीं छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम मंच स्वास्थ्य संविदा कर्मी के हड़ताल पर जाने से आम लोगों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और देखने वाली बात यह होगी कि आखिर इनकी मांगे कब तक पूरी हो जाती है।
मेरा नाम गोदावरी वर्मा है। मैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर भीमोरी जिला बेमेतरा में पदस्थ हूँ। क्या है आपकी मांगे? हम लोग आज 3 सूत्रीय मांगों के लिए बैठे हैं यहाँ पे। पहला है पेमेंट लिंक्ड इंसेंटिव PLP, जो कि कई जिलों में साल भर से 1.5 साल से और हमारे जिलों में तो कई जगह कई ब्लॉक में 8 महीने से नहीं दी जा रही है। तो हम अधिकारियों से ये पहली मांग के लिए अपील किए हैं कि हमारी PLP समय पे आना चाहिए, जो कि आदेश भी आ चुका है। 5 तारीख तक के हम उसको डाटा फिल करते हैं और 7 तारीख तक के हमारे अकाउंट में पेमेंट डालना है, लेकिन अभी तक ये कार्यवाही नहीं की जा रही है। तो वो दूसरा है हमारे ट्रांसफर गृहग्राम में हो जाए, जो हमारे असामाजिक तत्व के कारण हमें जो असुविधा हो रही है उसके कारण हम अपने ट्रांसफर गृहग्राम में चाहते हैं, जिससे हम सभी राष्ट्रीय कार्यक्रमों को अच्छे से कर सकें और अपनी भूमिका भी अच्छे से निभा सके। तीसरा है हमारे कांकेर के CHO साथी का जो निलंबित किया गया है उसे बहाली किया जाए। हमारी मांगे अगर पूरी नहीं होती है तो हम तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे ही हैं, और जब तक कि हमारी हड़ताल चलेगी, जब हमारी मांगे पूरी नहीं होती। 3 सूत्री मांगे हैं। पहला जो हमारा परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव रहता है, कार्य प्रोत्साहन राशि, वो अभी तक बहुत सारी जिलों में मतलब छत्तीसगढ़ पूरे राज्य में ही नहीं मिला है। कई जिलों में तो 1 साल हो गया, कई जिलों में 15 महीनों से, कई जिलों में 8 महीनों से, 10 महीनों से यह नहीं मिला है, और यह हमारे एक सैलरी का एक हिस्सा है जो कि हमें अभी तक नहीं दिया गया है। दूसरी मांगे है कि हमें अपने गृहग्राम में स्थानांतरण के लिए, हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों में बहुत सारी महिला कर्मचारी हैं जो सिंगल है, कोई मैरिड है। पहले मतलब हमारा मांग ये है कि हम अपने गृहग्राम के समीप रहे ताकि हम अपने कार्य को अच्छे से संपादन कर सके। दूर ग्राम में रहते हैं, बहुत सारी कठिनाइयों का हमें सामना करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां पे अमानवीय घटनाएं हो चुकी है, रेप का घटना हो चुका है, कहीं पे किसी CHO को बार बार प्रताड़ना किया जा रहा है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए हम अपनी गृहग्राम के समीप या 8 किलोमीटर के दायरे में जहां हम सुरक्षित रह सके, इसके लिए हमारी यह मांग है। तीसरी मांग हमारी ये है कि हमारे कांकेर के एक साथी है, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी थे, जिनको बनावटी बातों को बना के उनको निलंबित कर दिया गया है। तो उनकी बहल के लिए हम यह मांग को लेके धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। 3 दिन पहले तो हम लोगों ने 3 दिन ऑनलाइन काम को बंद किया था, 18 से लेके 21 तारीख तक। 21 तारीख के बाद में हम धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे। यदि आपकी मांग पूरी नहीं होगी तो आगे की जो रणनीति रहेगी क्या रहेगी? अनिश्चितकालीन सर, मैंने आपको पहले ही बताया है कि हम अनिश्चितकालीन पे ही बैठे हैं। ये हमारी मांगों को पूर्ण अगर नहीं करती सरकार तो हम तो अनिश्चितकालीन में बैठे हैं। लेकिन मैं शासन से यह उम्मीद करती हूँ, हमारी बहुत सारी आशाएं हैं गवर्नमेंट से, हमारी शासन प्रशासन के, कि वो हमारी बातों को समझे। भाई यहाँ एक तरफ बोला जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी जब पढ़ लिख के एक ओहदे पे आ चुकी है, एक शासन के जो कार्यवाही है उसको संपादन कर रही है, काम को कर रही है, तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं शासन की भी है। हमारे घर वाले भी बहुत परेशान रहते हैं सर। हम 150 किलोमीटर दूर रह के यहाँ पे हम अपने कार्य को संपादन करते हैं। इसके लिए सर स्थानांतरण की बहुत आवश्यकता है और हमारा सैलरी का हिस्सा है जो नहीं मिल पा रहा है। ये जॉब के लिए फॉर्म भरा? यस सर। तो आपको मालूम था कि मुझे 150 किलोमीटर जा करके सर्विस करना पड़ेगा या नहीं? देखिए सर, बात ऐसा था कि उसमें है, लेकिन हमारी मांगे पहले ये नहीं थी कि हमको स्थानांतरण की पहले ये मांगे नहीं थी। मांगे तब बढ़ी जब हमारे लगभग 25 से 30 महिला साथियों के साथ में दुर्व्यवहार हुआ, रेप की घटनाएं हुई, अमानवीय घटनाएं हुई, कहीं पे स्कूटी जलाया गया है, कहीं पे उनको हावड़ा के साथ में उनके साथ में दुर्व्यवहार किया गया। उसको लेके हमारा ये स्थानांतरण का मांग हुआ है सर। आप लोग यहाँ हड़ताल पर बैठे हैं। यस सर। आम जनता जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जा रही है, उनको जो समस्या हो रहा है उनके जिम्मेदार कौन होगा? सर, पहली चीज तो हमने जनता को और स्थानीय स्तर पे सभी को यह सूचना दे दी थी कि हम अभी हड़ताल धरना प्रदर्शन पे बैठने वाले हैं। और मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, जो आम जनता है उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इसके लिए मैं तहे दिल से माफी मांगना चाहूंगी। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी समस्याएं भी उतनी जरूरी है जितनी कि आम जनताओं को अभी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। थैंक यू। तो वही छत्तीसगढ़ के बस्तर में प्रसिद्ध गोचा पर्व शुरू हो रहा है।
आपको बता दें कि जिसके चलते जगदलपुर के जगन्नाथ मंदिर में चंदन यात्रा विधान किया जाएगा और चंदन से देवी विग्रहों को चंदन स्नान करवाया जाएगा और इसके अलावा इसके बाद वितरण प्रसाद किया जाएगा। आपको बता दें कि देखिए 26 दिनों तक रथ परिक्रमा समेत अलग अलग विधान किए जाएंगे और वही बस्तर में गोंचा पर्व का इतिहास करीब 617 साल पुराना है और इसका इतिहास ओडिया से जगन्नाथपुरी से जुड़ा हुआ है। तो वही 360 घर जो है आरण्यक ब्राह्मण समाज ने बनाया है। तो वही 23 जून से भगवान जगन्नाथ जो है अनसर काल में रहेंगे। 6 जुलाई को उत्सव विधान होगा और इसके बाद भक्त प्रभु के दर्शन कर पाएंगे। यहाँ पर गोंचा पर्व के दौरान सबसे पहला हमारा रहता है अमन्या कार्यक्रम, जो हमारे समाज के 360 घर ग्रामीण परिवार 109 गांव में जो बसे हैं उनको जो है प्रतिदिन 8-10 गांव को बांटकर जो है उस क्षेत्र के लोग आते हैं। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आपका पुरी में भी जो है जगन्नाथ का भगवान का जो प्रसाद होता है वो होता है भात का प्रसाद। जगन्नाथ के भात जगत प्रसाद। तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पर 9 दिन तक जो भोग अमन्या जो करते हैं और शहरवासी से लेकर गांव के लोग जितने लोग भी आते हैं निःशुल्क हम लोग भोग प्रसाद दाल चावल सब्जी खीर जो हमसे बन सके समाज द्वारा जो है हजारों लोग की संख्या में हम जो है उनको मुफ्त में जो है भोजन करवाते हैं। रथ परिक्रमा 6 तारीख को नेत्रोत्सव कार्यक्रम होगा, जिस दिन भगवान जो है हमारे जितने सेवाकारी है उनको पहले दर्शन देंगे। उस दिन नेत्रोत्सव होगा, विधि विधान से पूजा पाठ होगा और 7 तारीख को जो है भगवान जगन्नाथ सुभद्रा और कालिया 3 रथ में सवार होकर जो है नगर भ्रमण को निकलेंगे। तो उस बीच में पूरे शहरवासी को दर्शन देंगे। तो वही दंतेवाड़ा जिले के कड़मपाल ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने स्थानीय भर्ती को लेकर एनएमडीसी का घेराव किया है। ग्रामीणों का आरोप है कि एनएमडीसी में होने वाली नई भर्तियों में हमेशा बस्तर के आदिवासियों को छला जाता है। रिपोर्ट देखिए। एनएमडीसी को लेकर आक्रोश भरा हुआ है और इसी को लेकर ग्राम पंचायत कड़मपाल के ग्रामीणों ने एनएमडीसी बचेली और एनएमडीसी के रसूल का घेराव किया। दरअसल पूरा विवाद एनएमडीसी में होने वाली भर्तियों का है, जिसको लेकर आदिवासी एनएमडीसी पर बड़ा संगीन आरोप लगा रहे हैं। आदिवासियों का कहना है कि एनएमडीसी ने नई भर्तियों में हमेशा से बस्तर के आदिवासियों को छला है और उसके साथ भेदभाव किया है, जो कि अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दरअसल एनएमडीसी बहुत ही जल्द लगभग 400 से ज्यादा नई भर्तियां निकालने वाला है, जिसको लेकर ग्रामीणों का साफ कहना है कि अपनी बार जो भी भर्तियां निकाली जाने वाली हैं उनमें से स्थानीय बस्तर दंतेवाड़ा के ग्रामीणों को प्राथमिकता दी जाए। और साथ ही आदिवासियों का कहना है कि एनएमडीसी जिला प्रशासन और ग्रामीणों के बीच बैठक के बाद ही भर्ती की नोटिफिकेशन निकाली जाए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि अगर बिना किसी बातचीत के भर्ती प्रक्रिया निकाली जाती है तो आदिवासी महासभा इसका पुरजोर विरोध करेगी और उनका ये धरना अनिश्चितकालीन तक जारी रहेगा। आज का घेराव अखिल भारतीय नौजवान सभा द्वारा आयोजित किया गया था और ये एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन है। हमारी मुख्य मांग है कि आगामी दिनों में एनएमडीसी बिंदुल बचेली में जो भर्तियां होने वाली हैं उस संबंध में था और हमारा एक ही मांग है कि जो आगामी दिनों में भर्ती होने वाला है उसमें स्थानीय लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लिया जाए, क्योंकि जनरली देखा गया है कि जब भी ऐसी भर्ती प्रतिक्रिया होती है दोनों प्रोजेक्ट में तो जो यहाँ के जो स्थानीय लड़के लड़कियाँ हैं वो उतनी अनुपात में नहीं लग पाते जितना लगना चाहिए, क्योंकि ये आपको भी पता है कि जो बस्तर एरिया 5th शेड्यूल है और 5th शेड्यूल कहता ही है कि कोई भी भर्ती प्रक्रिया में स्थानीय जो बच्चे हैं उनको पहले प्राथमिकता दी, वो नहीं हो पाता है। और हमारी यही मांग है
और हम ये आज NMDC प्रबंधन को ये कह भी रहे हैं कि जब तक जिला प्रशासन, NMDC उच्च प्रबंधन हमारी संगठन से, आदिवासी संगठन, नौजवान संगठन से बात नहीं करेगा, तब तक वो नोटिफिकेशन जारी ना करे। अगर ऐसा करता है, आगामी दिनों में जो क्षेत्र में जो युवक युवतियां हैं, जो बेरोजगार है, वो एक उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे और आगामी दिनों में जिला बंद का आह्वान किया जाएगा। क्योंकि यहाँ के जो बच्चे हमेशा से NMDC चाहे कोई भी फील्ड में हमेशा से ठगे आते रहे कई सालों से, और दिनों दिन बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। यहाँ के बच्चे आजकल तो बहुत ज़्यादा पढ़ लिए रहे, ITI किए हैं, इंजीनियरिंग किए हैं, जूनियर ऑफिसर बन सकते हैं, ITI L1 L2 में लग सकते हैं, बहुत गांव में खाली पड़े। तो हमारा मांग है कि NMDC प्रबंधन जिला प्रशासन से या केंद्र शासन जैसा ही बात करे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के लोगों का लगना चाहिए। और मैं पुनः दोहराऊंगा कि नोटिफिकेशन तब तक NMDC प्रबंधन जारी ना करे जब तक जिला प्रशासन, उच्च प्रबंधन हमारे संगठन से बात नहीं कर लेता कि यहाँ के स्थानीय बच्चे लोग को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कैसे लगे, ये रास्ता जब तक नहीं निकला तब तक ना करे, हमारी मांग है। जैसे कि अभी आप लोग का जो है इसमें आगे का क्या काम है, अभी आप लोग किस तरह की कार्रवाई करेंगे? अभी देखिए आगे की आज जो है नौजवान सभा बोलो। आज अखिल भारतीय नौजवान सभा के लेटर हेड में हमने यहाँ पर NMDC में आवेदन दिए हैं रैली के माध्यम से। ये ऐसी कुछ 150 लोग आके दिए, चुनौती की दिए हैं। आगे इस लड़ाई हमारा जारी रहेगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अधीन जितने भी संगठन सब एक होकर अखिल भारतीय नौजवान सभा को हमने पूरा समर्थन करेंगे, भरपूर समर्थन करेंगे। पूरा जो अभी बताया गया उस बातों को यदि ध्यान ना देते तो फिर आने वाले दिनों में हम पूरा दंतेवाड़ा जिला बंद रहेगा और यहाँ पर पूरा NMDC पूरा बंद रहेगा। यदि यहाँ के लोगों स्थानीय भर्ती यदि नहीं लगती है तो अगर ये तो पूरा हो गई। अभी तक जैसे भी चलते आया उस पर हमने उतना ध्यान नहीं दिए। अभी तो उग्र आंदोलन होना ही है, इसीलिए इसको आज का आवेदन को प्रबंधन इसको अच्छा ध्यान आकर्षित करके आगे भेजे और इस बात को जिला प्रशासन और जो विरोध करे वो संगठन के साथ तो उसको कोई रास्ता निकालना चाहिए। हमारा मांग ये है। जैसे कि जानकारी मिली कि आप लोगों ने आज NMDC कार्यालय का घेराव किया है, कारण क्या था घेराव करने का? कारण यही था कि यहाँ पर जनसुनवाई के दौरान बहुत सारे मांगों को लेकर के एग्रीमेंट किया गया है और उनमें से अभी तक कोई भी पॉइंट पे इन्होंने कार्रवाई नहीं किया, विकास कार्य की ओर कोई कदम नहीं बढ़ाया, इसी के लिए आए। और मुख्य रूप से जो लाल पानी से जो जमीन दबा हुआ है और उसमें जो लोग को जो लाल पानी का मुआवजा मिला है और कुछ लोग ऐसे हैं कि लाल पानी के जो खेत जिनका गया है उस जमीन का जो स्वामी है वो लोग खत्म हो गए। खत्म होने से उन लोगों को कम से कम 4-5 साल से जो है उन लोगों को मुआवजा नहीं मिल रहा है। अब बाकी लोग को दे रहा है, बाकी लोग को नहीं दे रहा है। तो उस विषय में भी हम लोगों ने बोले कि भाई जो भूमि स्वामी खत्म हो गया है उसके उत्तराधिकारी, उसका वाइफ या उसका बड़ा बेटा को लाल पानी का मुआवजा दिया जाए, इसका हम लोगों ने मांग की। लेकिन इस विषय पर भी इन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया, कोई पहल नहीं कर। ये भी एक मुद्दा था हमारा। और पहाड़ के चारों तरफ के जो बच्चे हैं शिक्षा से वंचित है और उनको हम इस बार कैसे करके 15 जून से पहले उनको एक शिक्षा का क्षेत्र में उनको दाखिला करना चाहते हैं और हमें स्कूल की व्यवस्था चाहिए तत्काल और वो भी NMDC के माध्यम से संचालित हो, वो हमारा मांग है। अभी जैसे कि आपने बताया लाल पानी का मुद्दा, तो ये दंतेवाड़ा जिले के लिए एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है जिसे कि लाल जहर बोला जाता है। ये जिस जगह जाता है ये लाल जहर वहाँ पूरी तरह से बंजर कर देती है। तो इसमें बताएंगे आप कि दंतेवाड़ा जिले में ऐसे कितने प्रभावित हैं जिनको ये मुआवजा मिला है और कितने लोगों को नहीं मिला है? 2006-07 का हम लोगों ने सर्वे किए है, उसमें 567 किसान आए थे प्रभावित जिनका खेती। अभी 1000 कुछ किसान जो है लाल पानी से प्रभावित हुए, अभी बढ़ गया। तो इसमें मुआवजा अभी सर्वे किया जाना है पर सर्वे नहीं किया।
इसमें मुआवजा कितना मिल रहा है? मुआवजा आप कितना रेट फिक्स कर रहा है वो सरकारी जानता है, प्रशासन जो दे रहा है चेक। अब इस विषय पे हम लोग कभी पूछने का कोशिश भी नहीं की। अब बाकी बहुत सारे लोगों को कम से कम 25 से 30% लोग हैं उनको अभी भी मुआवजा नहीं मिल रहा है, जिनके घरों में मुखिया खत्म हो गया और जिनका जमीन है पट्टे किसी और का नाम है, हेरा फेरी हो रहा है उसमें भी, तो बहुत सारे लोगों को अभी भी मुआवजा नहीं मिल रहा है। इसमें जैसे ये जो लाल जहर है, इसमें आप लोग इसमें कितना मांग की और किस तरह की मांग आप लोग की चलती रही है, और इसमें एनएमडीसी क्या बोलती है? हमारा मांग बहुत पहले से हमारा है, इसमें पूरा सब कुछ, खेती भी लाल हो गया, हमारा नहाने का पानी लाल, पीने का पानी लाल, बोर में भी लाल निकलता, कई तरह का प्लास्टिक से हमारा देवी देवता बाधित हो गया और जल स्रोत खत्म हो रहा है, बहुत सारे चीज लाल जहर बने। एनएमडीसी का उत्खनन से तो कई चीजें हमको नुकसान हो चुकी है। इस मामले में एनएमडीसी का क्या कहना है? एनएमडीसी हमेशा झूठा आश्वासन दे रहा है, आज करेंगे करके। आज आप लोग जिन मांगों को लेकर आए थे, वो क्या जवाब दिया एनएमडीसी ने? वो भी नहीं हो पाया। आज जो हम लोग आए थे जिन मांग को लेकर के, उसका कोई चर्चा भी नहीं है, शुरू भी नहीं हुआ, अंत भी नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ का जो मुख्य महाप्रबंधक वो नहीं है, इसके कारण से वो छुट्टी में गया है। 25 तारीख को आएगा बोलने से, फिर हम लोग अगले तारीख पे आने का बात करके मीटिंग को खत्म किया। आज आप लोग की मुख्य मांगे क्या क्या थी? बहुत सारे मांगे हैं, क्या बताऊँ, थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि इसमें मांग क्या क्या मांगे? हमारा स्कूल है, अस्पताल है और लाल पानी का मुआवजा है, जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर में काम कर रहे हैं उनको नियमित करने का है, जो नर्सिंग लोग, जो नर्सेस जो है कोविड पीरियड से काम कर रहे हैं उनको नियमित करने का है, और भी बहुत सारे मांग हैं। जैसे कि मेरे पास जानकारी है, कोविड के समय कुछ स्टाफ को एनएमडीसी ने उसमें टेम्परेरी तौर पे रखा था, लेकिन अब तक उनको किसी भी प्रकार का सही तरीके से जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। और दूसरा एक मामला और है लेबर सप्लाई का, जो आपने बताया, तो लेबर सप्लाई में भी देखा गया है कि दंतेवाड़ा जिले के लोगों को छोड़ करके पूरी बाहरी लोगों को भर्ती किया जाता है। ऐसे बहुत सारे बाहरी लोग दिखते हैं जो कि बाहर से आए हुए हैं, दंतेवाड़ा जिले से बाहर से आए हुए हैं, लेकिन वहीं इसका फायदा दंतेवाड़ा जिले को नहीं मिल पाता है। इसमें आप लोग क्या बताएंगे? इसी का विरोध में हम लोग स्थानीयों को प्राथमिकता दिलाने के लिए इस पर एक मांग रखे हैं। यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है उनको भी नियमित किया जाए, जो कोविड पीरियड में जो नर्सिंग लोग सेवा दिए हैं, जो नर्स बन के, उनको भी नियमित किया जाए। ये हमारा मांग है, मुख्य मांग है। एनएमडीसी और आदिवासी ग्रामीणों के बीच चल रहा ये विवाद कब तक थमेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तो तय है कि ग्रामीण अपनी मांगों को पूरा करने तक पीछे नहीं हटने के मूड में नजर आ रहे हैं। और अब एनएमडीसी अब इनको लेकर किस तरह की रणनीति बनाता है, क्या ग्रामीणों की मांगों को माना जाएगा, ये तो समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।